हेलो गाइस, आज हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों को। देखिए, ये इशू जो है, ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो लॉ नोइंग पर्सन नहीं है उनके मन में भी ये बात आती है कभी ना कभी कि जो अपराधी है जिसके ऊपर पूरे मतलब जो चार्ज लगे थे, प्रोसिक्यूशन हुआ, अभियोजन के बाद पूरे दोष सिद्ध होने के बाद जब उसको सजा देने का टाइम आता है तब क्यों हम उसको अधिकार देते हैं, तब हम क्यों बात करते हैं कि आर्टिकल 21 मतलब कि जीने का अधिकार जो है वो एक अभियुक्त को भी है, तो क्यों वो राष्ट्रपति को, राज्यपाल को क्षमादान की याचिका लगाए या फिर से सुप्रीम कोर्ट में कोई क्यूरेटिव मतलब कोई रिट लगाए, पिटीशन लगाए या क्षमा याचना के लिए। तो ये सब चीज़ को हम समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों अपने अपने क्षेत्र में मुखिया हैं, मतलब कि जब संघ की कार्यपालिका की बात करें तो वहाँ मुखिया प्रेसिडेंट है, और जब राज्य की कार्यपालिका प्रमुख की बात करें तो यहाँ पे मुखिया कौन है, राज्यपाल है। ठीक है, तो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट का और आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों को वर्णित किया गया है। तो देखिए, सामान्य तौर पे देखने से ये भी लगता है कि ये एक तरीके से मतलब कि न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में, उसके क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है, क्योंकि न्यायपालिका ने पूरी प्रक्रियाओं को, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको सजा दिया था, अभियुक्त को सजा दिया था। उसके बाद जब सजा स्टार्ट होनी थी तब आप यही बात लगा रहे हो कि उसको मतलब कि जो अधिकार है उसको फिर से उसको दिया जाए, मतलब कार्यपालिका प्रमुख अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए, क्षमादान की शक्तियों का यूज करते हुए न्यायपालिका की पूरी प्रक्रिया का एक तरीके से मजाक बना देता है कि उसने जो प्रक्रिया फॉलो की थी उसके बाद भी मैं यूज कर सकता हूँ क्षमादान की शक्ति को। तो देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको इस बात पे नहीं जाना है, क्योंकि देखिए इसमें जो प्रोविजन दिया गया है उसमें ये तो बोल दिया गया है कि इनकी जो क्षमादान की शक्तियां हैं उनका न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन साथ में ये भी प्रोविजन दिया गया है इसमें कि अगर इस शक्ति का प्रयोग हालांकि वो किसकी सहायता से, मंत्रिपरिषद की सहायता से ही करते हैं, जो राज्य प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख हैं वो अपनी कैबिनेट की मिनिस्ट्री जो है उनकी सहायता से ही करते हैं, उनकी सलाह पे करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा कहीं पे लगता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किसी को या तो सजा मुक्त नहीं किया गया या उसकी सजा माफ कर दी गई, तो ऐसे कंडीशन में मतलब किस ग्राउंड पे, किस बेस पे इस शक्ति का प्रयोग किया गया है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन बिल्कुल किया जा सकता है। इसलिए हमको ये नहीं सोचना है कि ये न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है। चूंकि ये बात उठती है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हमने जरूरी समझा। अब देखिए, आते हैं इसमें प्रोविजन में। तो जब आप दोनों के इसमें पार्डन शक्ति की अध्ययन करेंगे तो आपको इसमें 4-5 चीजें समझनी है। पहले उस शब्द को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला शब्द आता है क्षमा, यानी कि पार्डन। तो देखिए, क्षमा का मतलब ये होता है कि जो सिद्ध दोष अभियुक्त है, जो व्यक्ति है सिद्ध दोष, जब वो क्षमा याचना कर रहा है तो ये जो है अपनी शक्ति का यूज करते हुए उसको पूरी तरह से सजा मुक्त कर देते हैं। कहने का मतलब वो फिर से एक इनोसेंट, एक सामान्य व्यक्ति बन जाता है कि पहले उसने कभी कोई अपराध किया ही नहीं था। ठीक है, तो ये हुआ क्षमा। उसके बाद है विराम, यानी कि रेस्पाइट। तो देखिए, विराम का मतलब ये होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जिसको सजा देनी थी वो विकलांग है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको हम सजा देते हैं तो उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी सजा मिलेगी। इस कारण से ऐसी जो परिस्थितियां हैं, मानवीय सहृदयता के कारण उसके जो दंड है, दंडादेश है, उस पर रोक लगा दिया जाता है। इसको हम विराम कहते हैं। इसके बाद हमको देखना एक शब्द है परिहार, यानी कि रेमिशन। तो इसमें क्या होता है कि नेचर ऑफ पनिशमेंट जो है, दंड की प्रकृति जो है, उसको परिवर्तित किए बिना क्या किया जाता है, दंड की मात्रा यानी कि उसकी क्वांटिटी है उसको बस कम कर देते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी को 10 वर्ष का साधारण कारावास मिला है तो उसको 5 वर्ष का साधारण कारावास कर दीजिए, या फिर कठोर कारावास मिला हुआ है तो 10 वर्ष का है मान लो, तो उसको आप 3 साल 4 साल कर दिए, ऐसा। ठीक है, मतलब कि नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज किए बिना सिर्फ दंड को कम किया जा रहा है। उसके बाद एक शब्द आता है लघुकरण, मतलब कि कम्यूटेशन। इसका मतलब ये है कि इसमें देखिए, परिहार को और लघुकरण को आप एक कंपेरेटिव समझने की कोशिश करिए। परिहार में नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो लघुकरण है इसमें नेचर ऑफ पनिशमेंट भी चेंज होता है। ठीक है,
कहने का मतलब, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि कठोर कारावास है उसको परिवर्तित किए बिना हम सिर्फ उसकी अवधि को कम कर रहे हैं, लेकिन जब लघुकरण में आप देखते हैं कम्यूटेशन में, तो इसमें कठोर कारावास को बदल के साधारण कारावास कर दिया जाएगा, या फिर मृत्यु दंडादेश दिया गया था उसको परिवर्तित करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है, नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज करने के साथ साथ दंड को भी कम किया जा सकता है, या दंड एज इट इज रहेगा लेकिन नेचर को परिवर्तित करना है। ठीक, इसके अलावा आपको ध्यान देना है, एक शब्द होता है निलंबन। इसका मतलब ये है कि देखिए, अब कभी सिद्ध दोष व्यक्ति अगर क्या कर रहा है, क्षमादान की याचिका लगा रहा है, तो उस कंडीशन में उसका जो दंडादेश कोर्ट के द्वारा दिया गया था, न्यायालय के द्वारा, उसके क्रियान्वयन पे, एग्जीक्यूशन पे हम कुछ मतलब जो है 72 और 161 के तहत जो शक्तियां मिली हैं उसको हम उसको यूज करते हुए क्या करेंगे, दंडादेश के क्रियान्वयन पर हम रोक लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसको संबंधित प्राधिकारियों से अगर क्षमादान की शक्ति मिल जाती है तो उसको दंड भोगना ही नहीं पड़ेगा या कम दंड भोगना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जब तक उस क्षमादान की उनकी जो याचिका है उनका निराकरण नहीं हो जाता, कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक उस दंडादेश पे क्या करते हैं, एक तरीके से हम सस्पेंड कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि उनके दंडादेश पे निलंबन कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए, चूंकि हमने ये पांचों चीजें जो हमने समझी, अब इसको हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं दोनों के पावर्स का। ठीक, तो इसमें ये है कि प्रेसिडेंट को और गवर्नर को ये सभी क्षमादान की शक्तियां होती हैं, क्षमादान में ये सारी शक्तियां होती हैं दोनों को, लेकिन ध्यान में बस ये रखना है, कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करें तो ये है कि देखिए, राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को क्षमा करने के अलावा जो डेथ पेनाल्टी है, डेथ पनिशमेंट है, डेथ सेंटेंस है, जो भी बोलिए आप, तो इसको क्षमा करने के अलावा उसका निलंबन, परिहार, लघुकरण कुछ भी कर सकता है। ठीक, कहने का मतलब, अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी है, उसके ऊपर मृत्युदंड का आरोप, मृत्युदंड यदि सिद्ध हो गया है, तो उसके बाद उसको वो क्षमा नहीं कर सकता, उसको फिर वो पुनः एक सामान्य व्यक्ति की भांति सजा मुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यपाल, लेकिन प्रेसिडेंट ही इसको कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल मृत्युदंड के संबंध में कोई दूसरे पावर अपने निलंबन, परिहार, लघुकरण कुछ भी यूज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमको ये भी ध्यान देना है कि प्रेसिडेंट को जो है वो कोर्ट मार्शल यानी कि सेना न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी दंडादेश को भी वो परिवर्तित कर सकता है, लेकिन वो इसलिए कर सकता है क्योंकि तीनों जो न्यायालय, तीनों जो सेना है, सॉरी, यानी कि अपनी जो थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, इन सब का प्रमुख होता है प्रेसिडेंट, इसलिए उसको ये पावर मिली हुई है। और चूंकि राज्यपाल तो सेना प्रमुख नहीं है, इस कारण से कोर्ट मार्शल में कोई ऑर्डर आ रहा है, उसको परिवर्तित करने की शक्ति गवर्नर के हाथ में नहीं होती है। ठीक, इसके अलावा और क्या ध्यान देना है आपको कि आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162 यानी कि इस आर्टिकल के क्षमादान की जो आर्टिकल है उसके जस्ट बाद जो प्रोविजन दिया हुआ है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों का उपयोग वहीं तक करेगा, उसकी सीमाएं वहीं तक होंगी जहां तक कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और जब हम राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का वर्णन करते हैं तो उसमें बोला गया है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का विस्तार यानी सीमाएं वहीं तक होंगी जहां तक कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक, तो जस्ट आर्टिकल 73 और 162 में यही बताया जा रहा है कि कहाँ तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है और कहाँ तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक, तो सामान्य शब्दों में मतलब एज इट इज, जैसा हम शेड्यूल 7 में पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची में कि मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो हम पढ़ते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहीं तक है जहाँ तक कि संसद को विधि बनाने की शक्ति है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहीं तक है जहाँ तक कि राज्य विधायिका को, राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक, तो देखिए, एक तरीके से ये जो प्रोविजन दिया गया है वो बहुत सही है और तुलनात्मक अध्ययन हम करने से पाते हैं, चूंकि राष्ट्रपति जो है पूरे भारत राज्य क्षेत्र के लिए मतलब पूरे भारत राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचिका लगा सकता है और क्षमादान का वो शक्ति यूज करने का पावर भी है प्रेसिडेंट को। लेकिन राज्यपाल जो है सिर्फ अपने राज्य क्षेत्र के भीतर ही
किसी सिद्ध दोष व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति यूज कर सकता है। किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति के लिए किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल इस पावर को यूज नहीं कर सकता है। तो ठीक है, आपको इतना ही ध्यान देना है इसमें। और चूंकि इस शक्ति का मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किसी को माफी दी गई है या किसी को माफी नहीं दी गई है, तो इन सब चीजों का क्या ग्राउंड है उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में उसके लिए एक याचिका लगा सकते हैं कि इस मामले में फिर से देखा जाए कि प्रक्रियाओं का सही से उपयोग किया गया था कि नहीं किया गया था। ठीक है, थैंक यू।